हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। नॉर्मल सर्कल नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करने का मतलब क्या इसकी कई वीडियोज़ आएंगी? नहीं, ये एक वीडियोज़ में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी उसमें एक चैप्टर की 2 वीडियोज़ आएंगी, एक में कंप्लीट कॉन्सेप्ट, दूसरे में पूरी की पूरी प्रैक्टिस। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, कैसे फार्मूला आता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करनी है आपकी बार, पिछला एग्ज़ाम देख के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। When we talking about the area related to circle, firstly we say what is the circle? सर्कल है क्या, है ना। हमें सर्कल को अच्छी तरीके से जानना चाहिए। क्या रेडियस होता है, क्या सरकमफ्रेंस होता है, क्या। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए, बाकी सबको तो पता होगा। क्लास 6 का टॉपिक है व्हाट इज द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। मेजर सेक्टर, मेजर पार्ट, माइनर पार्ट, मेजर आर्क, माइनर आर्क, है ना। कोई तकलीफ नहीं है। अभी देखो, सबसे पहला बात हम बात करते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर बात करते हैं। सर्कल बनता कैसे है? जो सर्कल बनता है, सर्कल क्या है? एक लोकस है। क्या है? लोकस है। सर, किसका लोकस है? लोकस होता किसका है? पॉइंट का लोकस होता है मेरे भाई। किसका लोकस होता है? पॉइंट का लोकस होता है। जब ये लोकस होता है, पॉइंट का लोकस होता है। सर, हमने लाइन को भी ऐसे सीखा है कि जो भी लोकस होता है एक पॉइंट का, लेकिन जो सर्कल होता है वो स्पेशल टाइप का लोकस होता है। कैसे? मैं अगर बात करूं इसके लोकस की, तो ये जो एक पॉइंट का लोकस है और मैंने दूसरा लिया एक फिक्स्ड पॉइंट, है ना। ये पॉइंट का लोकस है और मैंने दूसरा पॉइंट लिया फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का जो लोकस है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मेरे भाई, कि ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इसके लोकस से हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। ये जो पॉइंट आया इसका मैंने लोकस बनाया, है ना। लोकस मतलब इसको मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया। ड्रॉ करते 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 ये ऐसे कर्व क्यों बन रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस इससे, ये डिस्टेंस इससे, इसका जो लोकस है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है इसका लोकस। बात समझ में आ रही है? और जब इक्वल डिस्टेंस पे है इसका लोकस, तो ध्यान से देखना, जब ये इक्वल डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस जब इक्वल हुआ तो हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर्कल कैसा बनता है? सर्कल इज अ लोकस विच डिस्टेंस ऑफ एनी फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। अच्छा सर, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है भाई, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है अपना, ये है आपका सेंटर। क्या है? सेंटर। अच्छा, यहाँ तक तो बातें क्लियर है सर। फिक्स्ड पॉइंट सेंटर हुआ, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, रेडियस हो गया। सर, ये जो लोकस हुआ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर तो है। अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ, हल्का सा थोड़ा लेवल बढ़ाने की बात करूँ, तो आप बोलोगे सर कौन सा लेवल? देखो ध्यान से, ये आपके पास सर्कल है। आप बोलो सबको दिख रहा है सर्कल? बिल्कुल दिख रहा है सर्कल। अब मैं यहाँ के इसके सेंटर से मैंने किया क्या? ये एक ऐसे लाइन आई। ये किसी सर्कल का जो सेंटर पे कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? किसी सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। इतना समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब हम थोड़ा सा एक बात बताना चाहेंगे कि सर्कल से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं, जो पार्ट होते हैं सर्कल के, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सर्कल की। मुझे पता है आप लोग को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन मेरा काम है 0 से शुरू करना, है ना। चलो
सबसे पहला आता है सर्कल। अगर हम ड्रॉ करें, जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल हुआ अपना। इस सर्कल में अगर हम बात करें, इसका सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है ना। जो सरकमफ्रेंस होता है, क्या, जो सरकमफ्रेंस होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है भाई, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू मतलब आर क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। सर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और 22/7। 2 तो आपको पता ही है ना, बिल्कुल सही है। सर ये तो सरकमफ्रेंस हो गया। सर एरिया, एरिया तो आपने पढ़ा ही है। जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है? रेडियस है। और पाई क्या वैल्यू कितना होती है? 22/7 और 3.14, हाँ या ना? इतनी वैल्यू होती है। अब अगर इतनी वैल्यू होती है तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसके बाद कोई तकलीफ हो, इतना यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बता सकते हो, यहाँ तक कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं, क्लास 9th में पढ़ाई जाती हैं, क्लास 6th 7th 8th में भी पढ़ाई जाती है। अब मैं सर्कल का ऑपरेशन, सर्कल हो गया बीमार, हम सर्कल को ले चलते हैं हॉस्पिटल, है ना। सर्कल हो गया बीमार, अब सर्कल को ले चलते हैं हॉस्पिटल में। अब जब सर्कल को हम हॉस्पिटल में लेके चलते हैं तो क्या होगा? इसका डॉक्टर ने बोला इसका करना पड़ेगा ऑपरेशन। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने के कई तरीके बताए। इन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो है वो हम बीच से भी कर सकते हैं इसके, है ना। और जो ऑपरेशन है इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया 2 तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या करेगा? पहले तरीके से बीच में से करेंगे, आधा सर्कल इधर आधा सर्कल उधर, मतलब एकदम बीच से एक लाइन जाएगी, एक बार बीच से ऑपरेशन होगा। अच्छा, बीच से ऑपरेशन होने का मतलब साहब क्या है? बीच से ऑपरेशन होने का मतलब यहाँ पे जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा वहाँ से एक लाइन जा रही है। क्या जा रही है? वहाँ से एक लाइन होके जा रही है। ये जो लाइन गई सेंटर से, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर, है ना। और जो सेंटर से होके ना गई हो, बाकी सब जगह से जा सकती है, जो सेंटर से होके ना गई हो उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। अच्छा सर, जो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके पास हो जाए उसको डायमीटर बोलेंगे, और जो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके बाकी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करो उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। बिल्कुल सीधी बात, यहाँ तक क्लियर है। अब सर इतना तो समझ में आया, लेकिन जो ये ऑपरेशन होने के बाद ये जो पार्ट में डिवाइड हुए हैं इनको क्या बोलेंगे? इनका भी कुछ नाम है, इनका भी कुछ नाम है। वो नाम क्या है बताता हूँ अभी। ये जो नाम है वो है, चलो क्या है देखते हैं। वो जो नाम है बदनाम है। देखो ये हुआ अपना सर्कल, ये क्या हुआ अपना? सर्कल। ठीक है साहब, कोई ज़रूरत नहीं है सर्कल की, बिल्कुल नहीं है। ये हुआ सर्कल। इस सर्कल में हमने अभी ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन करने के बाद हमने क्या देखा? जैसे ही हमने ऑपरेशन किया भाई, तो हमने ये पाया कि यहाँ से जो लाइन गई, ये वाली लाइन जो गई है ना, ये सर्कल को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये सर्कल को क्या कर रही है? 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। सर्कल को 2 अलग अलग पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। अब अगर इस सर्कल को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्या? तो एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट आपका पिंक वाला है, पहला पार्ट आपका येलो वाला है। तो देखने से ही पर पता चल रहा है कि ये जो बड़ा पार्ट है ये छोटा पार्ट है। तो बड़े को क्या बोलते हैं? मेजर। क्या बोलते हैं?
मेजर, और छोटे को क्या बोलते हैं? माइनर। बड़े को क्या बोलते हैं? मेजर, और छोटे को क्या बोलते हैं? माइनर। तो बड़ा वाला क्या हुआ? बड़ा वाला हुआ मेजर, और छोटा वाला क्या हुआ? माइनर। सर मेजर माइनर तो समझ में आया, लेकिन मेजर और माइनर क्या है? क्या मेजर क्या माइनर? तो ध्यान से सुनो, ये मेजर सेगमेंट है। क्या है? मेजर सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या है ये मेजर सेगमेंट है। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें मेजर की स्पेलिंग में। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मतलब अगर सर्कल को कोई एक और डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे दो पार्ट बनते हैं सर्कल का, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर तो होंगी ही। पढ़ किससे रहे हो, है ना? किसकी पार्टी है ये? हाँ, किसके सैनिक हो तुम लोग? वो तो खुद बताओगे जब रिजल्ट आएगा। सर हमको इनसे पढ़े थे इसलिए नंबर नहीं आया, या फिर आएगा तो ये भी बताओगे सर इनसे पढ़े कि इसलिए हमारा नंबर आया है। चलो सर्कल की बात करते हैं फिर से, जो हमारे पास सर्कल है। अब सर्कल में हमारा मन कर रहा है इलू इलू करने का, है ना? हमने इलू इलू कर दिया इसे को, सर्कल को इलू इलू, सर्कल को हमने कर दिया इलू इलू। ये देखो इलू इलू हो गया सर्कल। और इलू इलू करने के बाद हमारा मन कर रहा है इसको केक जैसे काटने का। मुझे गुस्सा लगी, अब मैं इसको केक जैसे काटूंगा। ये हुआ सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको काटा, यहाँ से इसको मैंने ऐसे काटा, है ना? ये हुआ केक जैसे कट गया। अच्छा सर ये गलत काट दिया, ध्यान से सुनो। ये क्या है? ये रेडियस है। क्या है? रेडियस। ये भी रेडियस, और दोनों बीच का रेडियस कुछ एंगल थीटा उटा बन रहा होगा, पता नहीं क्या बन रहा होगा, मुझे नहीं मतलब इससे, है ना? ये थीटा बन रहा है, ठीक है। दो रेडियस हैं जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट। एक बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट। बड़े वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया मेजर, और छोटे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? माइनर। सर उसमें भी मेजर इसमें भी माइनर, बिल्कुल, लेकिन उसके आगे का सरनेम तो चेंज हुआ है। भाई सरनेम चेंज होने से ज़िंदगी बदल जाती है, और सरनेम चेंज करने में ना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए पढ़ लो, नहीं तो सरनेम भी नहीं चेंज होगा। किसका? तुम्हारा नहीं बे, सरनेम तुम दूसरे का चेंज कराओगे। चल ठीक है। मज़ा आ रहा है इनको, मुँह तो देखो अपना। मेजर देखो, मेजर वहाँ पे सेगमेंट था, यहाँ पे सेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक्टर। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, है ना? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अब सर ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, सब बताऊंगा। सर अभी हमको एक चीज़ और दिख रहा है, हमने ये जो लाइनियाँ खींची, हमने जो रेडियसवा खींचा सर जी, ये रेडियसवा सरकमफ्रेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना? सरकमफ्रेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सर ये इतना बड़ा सरकमफ्रेंस एक हो गया, एक इतना बड़ा सरकमफ्रेंस हो गया सर, ठीक है, एक इतना बड़ा सरकमफ्रेंस हो गया। दूसरा सर दूसरी बात जो बताएं हम, सर दूसरी बात इतना बड़ा सरकमफ्रेंस हो गया, रेड वाला। बड़े वाले को मेजर, छोटे वाले को माइनर। लेकिन हम यहां पे बस एक वर्ड यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, या मेजर हो गया माइनर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क ही निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। ये लेंथ ऑफ आर्क भी निकाला जा सकता है। तो आपसे पूछेगा क्या? आपसे एग्जामिनर जो पूछेगा अपनी चुल्ल मिटाने के लिए, तो एग्जामिनर की हमको चुल्ल मिटानी है, ठीक है? तो एग्जामिनर को कैसी चुल्ल है? एग्जामिनर को ऐसी चुल्ल है
कि वो आपसे जानना चाहता है, वो आपसे ये जानना चाहता है कि इसका एरिया बताओ। बोलेगा इतना ही नहीं, अभी और बताइए, इसका भी एरिया बताइए। चलो कैसे भी तो करके हम दोनों बता दिए, अभी उसकी चुल मिटी नहीं है। बोलेगा अच्छा ये बता लिए, इसका भी एरिया जरा बताना। सर किसका एरिया बताएं? अबे इसका एरिया बताओ, ये जो रेड वाला है और ये येलो वाला है। अच्छा मतलब सर अभी इसका नाम तो आपने कुछ बताया था। हाँ बताया जरूर था। क्या? मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर। अरे भाई मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर का एरिया, इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और क्या पूछेगा? और एक चीज़ और पूछ सकता है जो अभी मैंने बताया। वो पूछेगा कि भैया लेंथ ऑफ आर्क कहाँ है, यही बता क्या? अच्छा ये भी पूछ सकता है। तो एक एक करके, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो था बेसिक। अभी तक आपको बताया गया कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, आपको पढ़ना क्या क्या है ये बताया गया। एक्चुअल में आपको भी ओवरव्यू बताया गया है चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब हम चल रहे हैं चैप्टर के ऊपर काम करने। सबसे पहली बात हम जानेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट जानेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप बोलोगे बिल्कुल आ रही हैं सर। चलो पहले सेक्टर के बारे में बात करते हैं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। फिर वही बात, हमको सुंदर सुंदर क्या करना है? सुंदर सुंदर क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है। अब इस सर्कल का एरिया कितना है? मैं अगर बोल दूं, मैं अगर पूछूं कि इसका एरिया कितना है, तो आप बोलोगे सर एरिया जो है इसका वो है पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है? आर इसका रेडियस है। आर इसका क्या है? रेडियस है। मेरा मन हुआ कि ये जो रेडियस है वो यहाँ से चल के यहाँ तक गया और यहाँ पे बनाया एंगल थीटा। यहाँ पे क्या बनाया? एंगल थीटा। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, जब यहाँ पे इतना एरिया था तो इसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा था? इसके सेंटर पे एंगल बन रहा था सर 360 डिग्री। कितना बन रहा था? 360 डिग्री। अच्छा, जब एंगल जो था, व्हेन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इसका एरिया जो था वो पाई आर स्क्वायर था। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड समझ लो बात को, है ना। 360 पे एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 डिग्री पे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 बन जाएगा। ठीक है, 360 बन गया। अब अगर मैं बात करूं 1 डिग्री नहीं, यहाँ पे कोई कितनी भी डिग्री हो सकता है। मैंने 1 डिग्री मतलब यूनिट डिग्री बताई। अब आपसे पूछेगा कि थीटा डिग्री पे क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा? 1 में थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो थीटा डिग्री पे हो जाएगा। तो दोनों साइड थीटा से मल्टीप्लाई करने पर थीटा डिग्री पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला बना, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बना वो क्या बना? ध्यान से देखना। जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बना वो बना पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। सर हमें कैसे पूछोगे कि मेजर से भी पूछ सकता है, माइनर से भी पूछ सकता है? बिल्कुल मेरे भाई, आपको घबराने की ज़रूरत थोड़ी है। मैं हूँ ना, किस लिए मैं हूँ यहाँ पे, है ना। किस लिए मैं हूँ यहाँ पे? आपके लिए हूँ। तो ये क्या हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर। सर एरिया ऑफ सेक्टर कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल कैसा भी हो सकता है। अगर मेजर पूछे तो ये वाला एंगल लेना है थीटा को, अगर माइनर पूछे तो ये वाला लेना है। तो एज जब हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा तो हम वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करेंगे कि मेजर कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो हमें एंगल से डिसाइड होगा। अगर हमें 320 दिया है डिग्री तो ये एक्चुअल में मेजर सेक्टर ही तो है, क्योंकि बचा एंगल कितना? बचा एंगल
40 डिग्री, तो 40 डिग्री बचा वो माइनर भी होगा, सॉरी माइनर ही तो होगा। 40 डिग्री एज अ कंपेरिजन ऑफ 320 डिग्री में बहुत छोटा है, तो इसलिए ये माइनर, तो माइनर सेक्टर बनेगा इसकी वजह से, और ये 320 मेजर सेक्टर बनाएगा। उसी हिसाब से एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेक्टर मेजर होगा कि माइनर होगा। वो क्वेश्चन पे हम डिपेंड करता है, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब। ठीक है, ये वो हमारा फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट के फार्मूले स्पेशल नहीं होते हैं। सेगमेंट का जो फार्मूला आएगा वो इसी के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसी के क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन से बनेगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता ही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। हीरोज फार्मूले तो पता होगा क्लास 9 तक, वही सब आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे सब इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। सर्कल का हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर कुछ भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। आपको बस एंगल पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, या फिर अगर आपको रेडियस पूछा है तो एरिया ऑफ सेक्टर देगा वो और एंगल देगा। एंगल पूछा है तो रेडियस देगा, एरिया ऑफ सेक्टर देगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? बिल्कुल। अब एक चीज़ पूछेगा आपसे, लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा। क्या पूछेगा? लेंथ ऑफ आर्क। तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है। सर लेंथ ऑफ आर्क मतलब सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसका सरकमफ्रेंस। और जब सरकमफ्रेंस कितना होता है सर? 2πr होता है। कितना होता है? 2πr। कब 2πr होता है? जब इसके सेंटर पे 360 डिग्री बनता है। जब इसके सेंटर पे कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। जब इसके सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है तो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क होता है उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है। बिल्कुल सही, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो हम कहेंगे कि सर थीटा डिग्री अगर बन जाए इसके सेंटर में, मतलब इसी के जैसे बन जाए, तो इसका लेंथ कितना होगा? ये वाला लेंथ कितना होगा? थीटा एंगल पे इसका लेंथ कितना होगा? तो मैं बोलूँगा अगर पहले 1 डिग्री तो निकालें तो 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 2πr/360, और थीटा से तो थीटा मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 18 ज़ा 36, तो 180 आ गया। तो यहाँ पे जो नया फार्मूला बना लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू बना, वो बना क्या बना? वो बना πr into theta upon 180 degree. This is the formula of length of arc. This is the formula of length of arc. ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने दो फार्मूला इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, एरिया ऑफ सेक्टर πr² थीटा अपॉन 360 एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू πr इंटू थीटा अपॉन 180। 360 अगर आपको याद हो गया हो तो 360 कर लो, यहाँ पे 2πr कर लो, बात एक ही है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको ये याद करना है कि फिर इसके पहले वाला याद करना है, सेम बात है। मतलब अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ ऑफ आर्क हम इसको भी ऐसे लिख से भी सकते हैं सर, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, बात एक ही है। क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे जब 360 याद की है तो बस एक ही चीज़ तो इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर नया, 2πr, तो वो कर लिया करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इसके जो बेसिक फार्मूले यूज़ करने वाले थे वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने। अब क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछेगा उसको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई साहब, वो तो आपसे भाई साहब नहीं बोलेगा, मैं तो इतनी इज्जत दे रहा हूँ आपको, वो आपसे बोलेगा बस बता दो, है ना। वो आपसे इतनी इज्जत दे के नहीं पूछेगा, बोलेगा कि आप हमें बस इस शेडेड रीजन का बता दीजिए, माइनर सेगमेंट का एरिया, है ना, ये माइनर सेगमेंट ही तो हुआ, इसका एरिया बता दीजिए। तो आप सर बोलोगे कि इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ा है, अभी बताया मैंने कैसे पढ़ा है, ध्यान से सुनो कैसे पढ़ा है। सबसे बड़ी बात, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे किसका एरिया? हम निकालेंगे भाई साहब इसका एरिया और इसका एरिया। भाई इसका एरिया, ये तो क्या हो गया, मतलब एक एक चीज़ ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? आप इसका एरिया, पूरा एरिया निकाल देंगे, ठीक है।
अब पूरे एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर लें, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें, पूरे एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें तो क्या बन जाएगा, तो अपने पास इसका एरिया बचेगा। किसका एरिया साहब, ये इतना एरिया जो हमें चाहिए है ना, इतना एरिया। पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लिया तो ये जो एरिया आया वो बच जाएगा अपने पास, है ना, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा अपने पास, ये वाला। एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, उसमें से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो हम करते हैं क्या, इसका नया फार्मूला बन जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल हमेशा पूछेगा जरूरी नहीं है, मैंने बस एक जनरल केस बता दिया कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर पूछे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लेना, आपके पास एरिया ये फार्मूला बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू हमारे और कॉन्सेप्ट इन्हेंस होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन के थ्रू मिलते हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप भी है। तो इस वीडियो में वो नहीं कराऊंगा मैं, वो जब मैं क्वेश्चन कराने आऊँगा, क्योंकि किसी को कॉन्सेप्ट आता होगा उनको क्वेश्चन करने की जरूरत होगी, तो मैं ये कॉन्सेप्ट जितना इसके सिलेबस में है तुम्हारे उतना पढ़ाती हूँ मैं। अब क्वेश्चन के थ्रू एडिशनल हम कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे और वहाँ पे नए नए क्वेश्चन कराते जाएंगे, और वहाँ से पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं से भी ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न तो दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, बस एक बार आखिरी बार, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक टॉपिक पर आप टाइम दे पाओ। तो वहाँ पर मैं जो क्वेश्चन करके आऊँगा वो फिल्टर क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन आएंगे, तो देखना मैं एग्जाम के बाद आपको रिव्यू कराऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।